राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। वीरवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, घर बार, नौकरी चाकर सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने एक साधु को देखा जो गुरुवार के दिन भगवान की कथा सुना रहा था। उसने श्रद्धा से कथा सुनी और साधु से पूछा, महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमें संतान सुख मिल सके? साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से वीरवार का व्रत रखो और भगवान बृहस्पति की पूजा करो तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साहूकार की पत्नी ने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर दिन गुरुवार को स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, भगवान बृहस्पति की पूजा करती, केले के पेड़ की पूजा करती और कथा सुनती। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे घर में खुशियाँ छा गई। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो गए। सुख का समय बीतता गया। उसका पुत्र बड़ा होने लगा। घर में धन और समृद्धि भी बढ़ती गई, लेकिन धीरे धीरे साहूकार को अपने धन पर अहंकार होने लगा। उसने भगवान की पूजा पाठ में लापरवाही करनी शुरू कर दी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज गुरुवार है, हमें व्रत और पूजा करनी चाहिए। साहूकार बोला, अब हमें इन सब की क्या ज़रूरत है, हमारे पास सब कुछ है। पत्नी ने समझाया, यह सब भगवान की कृपा से ही है, हमें इनका आभार मानना चाहिए। लेकिन साहूकार ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत करना बंद कर दिया। विपत्ति का आगमन। धीरे धीरे उनके घर में विपत्तियां आने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, धन कम होने लगा, नौकर चाकर चले गए। अंत में उनकी स्थिति खराब हो गई कि उन्हें घर तक बेचना पड़ा। अब वे गरीब हो गए और एक दूसरों के घरों में काम करने लगे। साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि भगवान की पूजा छोड़ने का ही यह परिणाम है भक्ति की ओर। एक दिन वही फिर साधु से मिली। उसने रोते हुए अपनी सारी कथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, फिर से सच्चे मन से गुरुवार का व्रत शुरू करो, भगवान अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। उसने फिर से व्रत शुरू किया। हर गुरुवार को वह पीले वस्त्र पहनती, पूजा करती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती। चमत्कार। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगा। साहूकार को फिर से काम मिलने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से चलने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। उसका बेटा भी बड़ा होकर एक अच्छे और समझदार बन गया। अब साहूकार को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वह कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ेगा। सच्ची श्रद्धा की परीक्षा। एक बार भगवान बृहस्पति ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उन्होंने भोजन मांगा। उस दिन गुरुवार था और साहूकार की पत्नी व्रत पर थी। उसने कहा, महाराज, आज मैं व्रत पर हूँ, लेकिन आपके लिए भोजन बना सकती हूँ। साधु ने कहा, मुझे तो आज ही भोजन चाहिए। पत्नी ने पूरी श्रद्धा से भोजन बनाया और उन्हें खिलाया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उस अपने असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। व्रत का महत्व। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, सुख में भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। व्रत और पूजा से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से हर मनोकामना पूरी होती है। व्रत करने की विधि। गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहने,
भगवान बृहस्पति और केले के पेड़ की पूजा करें। पीले फूल, चने की दाल, गुड़ चढ़ाएं। व्रत कथा सुने। एक समय पीला भोजन करें, जैसे खिचड़ी, गरीबों को दान दें। वीरवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। राधे राधे प्यारे भक्तों।